जिस तरह से गोदी मीडिया कम्प्लीटली गोद में बैठ कर कैं कर रही है, ठीक है, और उसके बाद से एक रवीश कुमार थे, एक तरह से पिलर थे, मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, उन्हें भी सरकार एक तरह से या कॉर्पोरेट ने हटवा दिया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक पिलर रवीश कुमार थे उसे भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई है, क्या करना? ऐसा है, जो ईमानदार आदमी होता है जीत उसी की होती है। जो ये भ्रष्टाचार और बेईमान के दम पे जो मीडिया को चलाना, मीडिया क्या हो गया, चंद लोग, चंद, सब मीडिया को नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे हो गए जो पैसे के और दलाली के चक्कर में देश की तीसरे स्तंभ की जो कर्तव्य थे उन्हें भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ऐड मिल रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए आने वाली नस्ल जब पूछेगी, जब उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि पापा टीवी पे क्या दिखा रहे थे, आज जब हमारा देश बर्बाद हो रहा है, जब बेरोजगारी फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, तो पापा के पास जवाब नहीं होगा जब कहेंगे बेटा मोदी मोदी दिखा रहा था, बीजेपी बीजेपी दिखा रहा था, उसकी वजह से नाश हो गया। तो वो बच्चा अंतिम समय पे जब याद रखेगा, तो वो जब बूढ़ा होगा, उसका बाप जो आज दिखा रहा वीडियो, वो बाद में कहेगा कि तेरी दुर्गति भी अब ऐसी होगी जैसी तूने आम जनता की की। जो जंग में आज़ादी में लड़ते थे, शहीद होते थे, अगर आज का पत्रकार जो ईमानदार है, अगर उसकी कुर्सी चली गई, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन याद रखो इस देश में आने वाले समय में उन्हें भी शहीदों का दर्जा मिलेगा। वो भी आने वाले समय में यही रहेगा कि वो सरकार की सत्ता की बलि चढ़ गए। ऐसा है, ये लड़ाई तिरंगा देश का हो और कांग्रेस का हो, इनकी लड़ाई उन दोगलों से है जो देश को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से 2024 में आपको देखने को भी मिलेगा कि हमारी सरकार बनेगी और ये नफरत फैलाने वाले लोगों को ये यात्रा मुंह तोड़ जवाब देगी। और आने वाले समय में इस बात को आप याद रखना कि जिन्होंने इस देश को मजहब की तराजू में तोलने का काम किया, जिन लोगों ने इस देश को बेरोजगारी में धकेलने का काम किया, जिन लोगों ने इस देश को महंगाई में धकेलने का काम किया, उनको राहुल गांधी सद्भावना, रोजगार और बहुत ही कम कॉस्ट पे घर देना, रोटी देना, बिजली देना, उन चीज़ों को लेकर आएंगे और एक नया सूर्य उदय होगा 2000। देखो, ये लोग जो मजहब की राजनीति करके 2 बार रोटी सेक ली, अब इससे ज़्यादा इनकी चलने वाली नहीं है। काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए जितनी चढ़नी थी वो चढ़ ली। अब तो सिर्फ एकता से और एक और कट्टरता से कभी भी कोई देश नहीं बढ़ पाया। आज तक जो भी देश डेवलप हुए हैं वो एकता से हुए हैं और विकास के नाम पे हुए हैं, कभी मजहब के नाम पे। हिस्ट्री उठा के देख लो आप, कहीं भी कोई देश। क्या जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। भारत जोड़ो यात्रा में इसी बीच हमारे साथ हैं लोकेश जी। इसी बीच हमारे साथ हैं लोकेश जी जो कि गाजियाबाद नगर महानगर के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जो नफरत फैल रहा है वो मोहब्बत से दिल्ली दिलवालों का है, और यहाँ से आवाज़ गांव-गांव से जो आवाज़ निकल रही है, पूरा हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम फैला रहा है। क्या कहेंगे एज आप नगर अध्यक्ष हैं गाजियाबाद? ऐसा है, ये लड़ाई तिरंगा देश का हो और कांग्रेस का हो, इनकी लड़ाई उन दोगलों से है जो देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से 2024 में आपको देखने को भी मिलेगा कि हमारी सरकार बनेगी और ये नफरत फैलाने वाले लोगों को ये यात्रा मुंह तोड़ जवाब देगी। और आने वाले समय में इस बात को आप याद रखना कि जिन्होंने इस देश को मजहब की तराजू में तोलने का काम किया, जिन लोगों ने इस देश को बेरोजगारी में धकेलने का काम किया, जिन लोगों ने इस देश को महंगाई में धकेलने का काम किया, उनको राहुल गांधी सद्भावना, रोजगार और बहुत ही कम कॉस्ट पे घर देना, रोटी देना, बिजली देना, उन चीज़ों को लेकर आएंगे और एक नया सूर्य उदय होगा 2024 में। लेकिन राहुल गांधी को बहुत तरह से निजी हमले किया जाता है, उन्हें पप्पू कहा जाता है, और जिस तरह से ये यात्रा हो रही है, तो जैसे सरकार को कोरोना है कि रोना है सरकार को, बताया? ऐसा इनके लिए तो रोना है। कोरोना जब आता है, जब राहुल जी की यात्रा शुरू हो जाती है, मोदी जी की यात्रा होती है, रैलियां होती हैं, जब कोरोना कहाँ भाग जाता है?
इनके केंद्र के जो है मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग करते हैं, रैलियां करते हैं, जब कोरोना कहाँ चला जाता है। आपको मैं बता दूं, कहीं कुछ नहीं, ये लोग देश को अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वो कामयाब नहीं हुए और ना होंगे। राहुल गांधी जी ने ऐसा एक रास्ता शुरू किया है, ऐसी एक यात्रा शुरू की है जिसने सब कुछ, धर्म, जाति, मजहब सब धो दिए। सिर्फ एक ही नारा रह गया, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। पहले होता था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होता था, अब चाइना पठान हो रहा है और बेरोजगारी गायब है। क्या आपको लगता है गोदी मीडिया इसमें शामिल है? ऐसे जो रोजगार का मुद्दा बात करने पर, स्वास्थ्य के मुद्दा पर बात करने में गोदी मीडिया इस तरह से अफवाहें फैलाना चाहती है कि लोग पठान, हिंदू, मुसलमान चाइना पाकिस्तान में लगे रहें। देखो, ये लोग जो मजहब की राजनीति करके 2 बार रोटी सेक ली, अब इससे ज्यादा इनकी चलने वाली नहीं है। काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए जितनी चढ़नी थी वो चढ़ ली। अब तो सिर्फ एकता से और एक और कट्टरता से कभी भी कोई देश नहीं बढ़ पाया। आज तक जो भी देश डेवलप हुए हैं वो एकता से हुए हैं और विकास के नाम पे हुए हैं, कभी मजहब के नाम पे। हिस्ट्री उठा के देख लो आप, कहीं भी कोई देश। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? हम क्या, जनता चाह रही है। जनता चाहती है। आज की तारीख में 90 साल का बुजुर्ग चलने वाला, 12 साल का बच्चा अपने भविष्य को सोच के चलने वाला, 21 साल का युवा बेरोजगारी को सोच के चलने वाला, महिला रसोई में जब अपना आटा गूंद रही होती है तो वो सोचती है राहुल गांधी को ही बना दे पीएम, वो ज्यादा अच्छा है। ये गैस और ये आटा ये तो सस्ते हो जाएंगे, इन्होंने तो लूट लिया रसोई को। लेकिन मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आए हैं, चिल्ला करते हैं, तो फिर अच्छे दिन मोदी जी के मंत्रिमंडल के आए हैं, बीजेपी के नीचे से वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के आए हैं, और जो 5-4 उद्योगपति हैं उनके आए हैं। आम गरीब के लिए ये सरकार नहीं है, ये मीडियम क्लास के लिए भी नहीं है, ये तो सिर्फ चंद। अच्छा, ये बताइए, देश का इकोनॉमी खराब हो रहा है, लेकिन एक ऐसे बिजनेस मैन है, उद्योगपति हैं जो दुनिया का दूसरा नंबर, वो एक तरह से मालदार अमीर बन गए हैं। क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट एक तरह से जकड़ रही है हिंदुस्तान को? ऐसा है, नोटबंदी भी उसी का स्वरूप था। कॉरपोरेट सेक्टर के जो चंद लोग हैं या बीजेपी का जो भंडार भरा पड़ा था, उसको व्हाइट और ब्लैक का चक्कर करके नोटबंदी भी वही थी। और ये भी सरकार जो है सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के टैक्सेस के लिए, उनके लिए। बच गए किसान, नहीं तो किसानों का भी गेहूं, अनाज सारा का सारा उन्हीं की जेब में जाने वाला था। ये तो जाग गई जनता, लड़ ली। लेकिन एक लास्ट सवाल, जिस तरह से गोदी मीडिया कंप्लीटली गोद में बैठ कर काय कर रही है, ठीक है, और उसके बाद से एक रवीश कुमार थे, एक तरह से पिलर थे, मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, उन्हें भी सरकार एक तरह से या कॉर्पोरेट ने हटवा दिया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक पिलर रवीश कुमार थे उसे भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई है, क्या करना? ऐसा है, जो ईमानदार आदमी होता है जीत उसी की होती है। जो ये भ्रष्टाचार और बेईमान के दम पे जो मीडिया को चलाना, मीडिया क्या हो गया, चंद लोग, चंद, सब मीडिया को नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे हो गए जो पैसे के और दलाली के चक्कर में देश की तीसरे स्तंभ की जो कर्तव्य थे उन्हें भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ऐड मिल रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए आने वाली नस्ल जब पूछेगी, जब उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि पापा टीवी पे क्या दिखा रहे थे, आज जब हमारा देश बर्बाद हो रहा है, जब बेरोजगारी फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, तो पापा के पास जवाब नहीं होगा। जब कहेंगे बेटा मोदी मोदी दिखा रहा था, बीजेपी बीजेपी दिखा रहा था, उसकी वजह से नाश हो गया। तो वो बच्चा अंतिम समय पे जब याद रखेगा, तो वो जब बूढ़ा होगा, उसका बाप जो आज दिखा रहा वीडियो, वो बाद में कहेगा कि तेरी दुर्गति भी अब ऐसी होगी जैसी तूने आम जनता की थी। लेकिन कुछ थोड़ा मैं जाना, अब नाम रख के बताएं, ऐसे खुददार जो पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से सरकार ने या सिस्टम ने हटा दिया है, अभी वो ऐसे खुददार पत्रकार हैं, वो अभी नहीं बता, ऐसे खुददार पत्रकार हैं जो कि डिजिटल मीडिया पर हैं, उन्हें नाम लेकर क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे, उन्हें प्रोत्साहन करना? ऐसा है, जो जंग में आज़ादी में लड़ते थे, शहीद होते थे, अगर आज का पत्रकार जो ईमानदार है, अगर उसकी कुर्सी चली गई, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन याद रखो इस देश में आने वाले समय में उन्हें भी शहीदों का दर्जा मिलेगा। वो भी आने वाले समय में यही रहेगा कि वो सरकार की सत्ता की बलि चढ़ गए।
तो देखिए ये इमोशन और ये लगाव और ये जुड़ाव दिल्ली दिल वालों का है और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जो पूरा हिंदुस्तान का एक कैपिटल है और मोहब्बत का कैपिटल फैल रहा है और आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तमाम बातें हो रही है। बहरहाल लगातार एक एक पॉइंट्स में आपको दिखाने की कोशिश कराऊंगा और जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज़ देखते रहें।